वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय के अंदर आज मंगलवार के दिन एक भंडारा यहाँ पे आयोजित किया गया। वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजवंती जी भी हैं मौजूद। आप क्या कहना चाहेंगे? एक धार्मिक कार्य भी आज कॉलेज के अंदर किया गया, इस मामले में आप क्या कहेंगे? भंडारे का जो आयोजन बीएड कॉलेज में किया जा रहा है जी। इसके पीछे जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि सब आपस में मिलना जुलना हो जाता है। तो भंडारा हम जब भी लगाते हैं तो इसका जो बेसिक पर्पस है वो यही होता है कि आपसी सौहार्द समाज में बढ़े स्टूडेंट्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू, बड़ों के थ्रू पूरे समाज में ये मैसेज प्रेषित किया जा सके कि हम सब जब मिलकर चल रहे होते हैं तो एक नई ताकत का आगाज़ होता है। और अगर समाज में मेल जोल, आपसी भाईचारा बना रहेगा तो जो आज के समाज में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर भी बच्चों के लिए प्रसाद भेजा जा रहा है। तो बिल्कुल सीधा सा संदेश ये है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और केवल ये नहीं कि ये डिग्निटरीज के लिए ही है, इसमें ना केवल संस्था से जुड़ा हुआ तो सभी भंडारे में शामिल है ही, संस्था से बाहर के भी जो जिस भी रूप में एसोसिएटेड है, क्योंकि हम सभी एक ही समाज का हिस्सा है। तो संस्था से बाहर भी कहीं पर भी है, हम वहाँ पर भंडारे के प्रसाद जो है वितरित कर रहे हैं। तो बिल्कुल सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता बनाए रखने की एक मंशा, एक उद्देश्य है। और निश्चित रूप से प्रसाद के रूप में जब हम एक भोजन को ग्रहण करते हैं तो पवित्रता और अच्छे विचार अपने आप ही उपज लेते हैं। और जब समाज में अच्छे विचार वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो अपने आप ही पीछे की तरफ होना शुरू हो जाती हैं। और मेरी बीएड कॉलेज को हमारे आदरणीय श्री गुप्ता जी, जिनके सानिध्य में, जिनके डायरेक्शन में ये सारी शिक्षण संस्थाएं नए नए आयामों को छू रही हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही बीएड कॉलेज के प्रधान आदरणीय श्री सत्यनारायण गुप्ता जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि भंडारा लगना चाहिए। और उनको भी मैं इस शुभ आयोजन पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे आदरणीय शिव नारायण जी बैठे हुए हैं, ये अपने बीएड कॉलेज में ट्रेजरर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लंबे समय से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इनका भी आशीर्वाद इस भंडारे में सभी को मिल रहा है, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। बाकी जो हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, समाज के अन्य जो प्रबुद्ध जन हैं, वो उनके साथ हम भंडारा लेंगे। तो आज इस भंडारे में जब आपसे विचार विमर्श होगा तो उनके जो विचार हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीस तैलान जी, आप तो हमारे मतलब के अजीज हैं, पूछना चाहूँगा आपसे भी, आज भंडारा बहुत ही ज़ोर शोर से यहाँ पे इन्होंने किया है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भंडारे हर कॉलेज, हर स्कूल के अंदर, जो बहादुरगढ़ के हैं, हमारे हिंदुस्तान के सभी स्कूल और कॉलेजों के अंदर क्या इस तरह का आयोजन होना चाहिए? तो भंडारा एक धार्मिक आयोजन होता है जी, तो जितनी बार की जाए उसके लिए कोई विशेष अवसर की तलाश नहीं करनी पड़ती है। जी। तो आज संस्थान ने हमें आमंत्रित किया है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ भंडारा का जो प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। हम तो कहते हैं कि रोज़ भंडारा करें, हम रोज़ आएँ, रोज भंडारा करें, अब रोज आए। पहलवान जी, राज पहलवान जी, आप बताओ। देखिए, ये संस्था जी
श्री श्रीनिवास गुप्ता जी के नेतृत्व में जी। शिक्षा में ही नहीं, जी। शिक्षा में तो अग्रणी है ही, जी जी ये सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी अग्रणी है और वर्षों से ये कार्य करते आ रहे हैं। तो मैं श्रीनिवास गुप्ता जी को, प्रधान जी को और इनकी पूरी टीम को, कार्यकारिणी को हमारी बधाई। हाँ जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामना। मन गदगद होता है जब हम ये देखते हैं कि धार्मिक आयोजन और वो भी कॉलेजों के अंदर भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भंडारे के बारे में जल्दी एक बात बहुत फेमस है, जैसा भावे अन्न वैसा भावे मन। तो अगर भंडारे का आयोजन किया जाता और उसको हम ग्रहण करते हैं तो निसंदेह वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमारी वैश्विक कार्यकारिणी की देखरेख में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो वो सब बधाई का पात्र है। मैं उनको बधाई देती हूँ और एक तरह से हमारे लिए ये बहुत ही आज सौभाग्य का दिन है कि हम सब मिलकर विचार विमर्श भी करेंगे और इकट्ठा भंडारा भी ग्रहण करेंगे। और इसके लिए आप सब संस्था को बधाई।